वो नहीं है, लेकिन आज भी वो सपने में आती है। जब भी हम लोग उसको याद करते हैं ना, तब भी वो आती है। अभी कल कल परसों की ही बात है, हम लोगों ने काफ़ी बातें की उसके बारे में। तो वो सपने में आई और बस आती, कुंडली वगैरह देख के ऐसा बताते थे कि इसका लाइफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना कम है, और किसी को भी नहीं पता था, इतना अंदाज़ा नहीं था, एकदम से अचानक से हो गया। आज उसका जन्मदिन है। बहुत बहुत याद आ रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत दुखी हो रही हूँ क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और अपनी और उसकी मेमोरी अपने साथ संजो के रखना चाहती हूँ। मेरा मन आज बहुत दुखी है। क्यों? वो मेरे से 3 साल छोटी थी और अचानक अचानक ना कोई बीमारी ना कुछ, ऐसे ही चली गई। हर साल उसका जन्मदिन 24 मार्च को आता था, मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और नहीं भूलती थी मैं, 24 मार्च उसका याद रहता था जन्मदिन, और मैं उसके लिए पहले से ही 10 दिन 15 दिन पहले से ही उसके लिए गिफ्ट तैयार करके रखती थी। सोचती थी उसको भेज दूँ। मैं दूर रहती थी वो उससे, तो मैं क्या करती थी कि उसके लिए कुछ ऑनलाइन कोई कपड़े ड्रेस वगैरह उसको ऑनलाइन भेज दिया करती थी। अभी कुछ ही तकरीबन 2 साल ही उसको गए हुए हुआ है। लेकिन इतना दुख होता है इंसान को, क्या बताएं कि किसी चीज़, कभी कभी कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं रह जाता है। बहुत दुख होता है। लेकिन आज भी वो आती है हम लोगों के सपने में। आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमें याद नहीं करता है, लेकिन सच बताऊँ तो वो भी हमें याद करता है, वो भी हमें मिस करता है। 1-2 दिन पहले की ही बात ले लूँ, हम अपने घर परिवार में उनके साथ उनकी बातें कर रहे थे। वो हमारी छोटी बहन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, छोटी बहन, उसका नाम बाडू, और उसके साथ बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं और वो दोनों ही साथ ही खेला करते थे। दोनों में 3 साल का अंतर था, लेकिन लगता नहीं था कि हम एक दूसरे के बराबर ही दिखते थे। तो हर बात में उसके बारे में मैं पहले से आप लोगों को बता दूं कि मतलब उतने नाजों से वो पली हुई थी ना, कि समझिए कि वो, उसको सब लोग इतना प्यार करते थे, पूरे घर परिवार और रिश्ता नाता सब में बहुत ही खूबसूरत थी, डॉल से सुंदर थी। और डॉल से सुंदर थी, सभी लोग उसको प्यार करते थे, और उसको थोड़ा सा जो कुछ भी कमी वगैरह होती थी हम लोगों में हो जाती थी, पर वो 6 भाई बहन के बीच में वो सबसे छोटी थी, तो उसका छठा नंबर था, लास्ट नंबर था। तो उसको सभी लोग बहुत ही प्यार करते थे, खूबसूरत भी बहुत थी। तो उसके जन्म के समय की बात मुझे याद आ रही है कि माँ ने कहा था, जब वो पैदा होने वाली थी ना, तो माँ ने कहा था, माँ सपने में सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ करके, क्योंकि 3 लड़कियां 3 लड़के हम लोग थे। तो माँ सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, ऐसा सोच रही थी। तो देवी माँ नीम के पेड़ के नीचे दिखी, और उनके बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए। मुझे नहीं पता था कि वो एकदम से चली जाएगी। तो उसको देवी माँ ने उसकी तरफ इशारा किया कि यही है, ऐसा बोल के बोली। देवी माँ ने इशारा किया, तो माँ उसके बाद से माँ सबको बताई ये बात कि इस तरह से उसके साथ। तो बहुत सारे लोग उसको देवी माँ भी कहते थे, कुछ भी, बहुत श्रद्धा रखते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। इतनी सी उसकी कहानी थी, और बहुत नाजों से पली हुई थी, बहुत लंबे टाइम तक अपने घर में रही। शादी हुआ 1 साल के अंदर ही उसकी शादी नहीं चली, 1 साल का 1-2 महीने के अंदर ही उसकी शादी खराब हो गई। और फिर वो मायके में माँ के पास ही रहती थी, माँ पापा की सेवा करती। कितना हम लोगों ने समझाया कि अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो मानती नहीं थी। कहने लगी कि नहीं, एक से नहीं होगा तो दूसरे से होगा, और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। कुछ दिन बाद माँ माँ पापा दोनों लोग ही नहीं रहे, दोनों लोगों की सेवा की और वो चले गए। अब वो लोग उनको कुछ अपने अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे गए ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन
क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतने दिन नहीं रहेगी, इतनी जल्दी चली जाएगी। और हम लोगों को भी इतना एहसास नहीं था। पहले कुछ लोग, पंडित लोग उसका ये देखे थे हाथ वगैरह देख के, या और जो भी कुछ हुआ ना बहुत बुरा हुआ, एकदम से ट्रेजेडी आज भी बनी हुई है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ना बीमार पड़ी ना कुछ हुआ, बिल्कुल ही अजीब सी उसकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाती है। तो मन में एक दुख बना रहता है कि क्या हुआ। जैसे किसी को पेट में दर्द होता है या कुछ हार्ट फेल होता है, कुछ ऐसा होता है तो पता चलता है कि चलो ये इसको ये हो गया, किडनी फेल हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, कुछ पता होता है। पर हम लोगों को पता ही नहीं चला कि उसका क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। तो बहुत दुख है। कई बार वो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो भूल गई है, लेकिन वो हम लोगों के सपने में आती है, आज भी आती है सपने में। जिस दिन भी हम लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, तो वो आती है और गले मिलती है। और उसका जब भी चेहरा मैं देखती हूँ ना सपने में, मैं सही बताऊँ तो मैं सच में बताती हूँ कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, कि जब भी उसका चेहरा सपने में दिखता है ना, तो एकदम शांत ऐसा लगता है जैसे कुछ उसको दुख नहीं है। बहुत एकदम शांत चेहरा दिखता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं है किसी बात से, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा। जबकि ऐसा नहीं था, बहुत बोलती थी वो, बहुत हंसती थी, और उसको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना ही दिन रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा अंदाजा होता ना, तो बहुत, एक दिन मैंने उसको सपने में देखा, वो मैं बोल रही थी, कह रही थी हमें खुद नहीं पता था कि हम इतना ही दिन रहेंगे, अगर हमें पता होता तो मैं, ऐसा कुछ बोल रही थी सपने में मेरे। एक दिन ऐसा देखा कि उसको, एक दिन देखा कि सपने में कोई मुझे, मेरा मुंह बंद करके जबरदस्ती मुझे लाश की तरह लपेट रहा, मैं चिल्ला रही हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है मेरे से। बहुत दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कितना आज मेरा मन दुखी है। उसके जन्मदिन को लेके बस मेरे को ये याद, हमेशा याद रहता था कि उसका बर्थडे है, तो आज भी मुझे याद आया कि उसका जन्मदिन है। इतना नहीं लगता था कि वो इतने कम समय रहेगी, और कुछ भी नहीं कर पाए हम उसके लिए। बोला कई बार कि हमारे साथ चलो, पर वो तैयार नहीं थी आने के लिए। समय का क्या बताया जाए कैसे होता है। लेकिन यही मैं बोलूँगी कि बहुत वो हम लोगों के सपने में बहुत आती है, कई बार आती है, दिखती है और बातें करती है, गले लगाते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन देखा कि घर में कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, और कह रही है कि हमें घर से भगा दिया सब लोग, और हमें कहीं नीचे छुप के रह रही हूँ, ऐसा कुछ बोल रही थी। बोला कि हमारे रूम में से हमको लोग भगा दिए, देखो हम कई दिनों से कुछ खाए पिए नहीं। ईश्वर जाने क्या उसके साथ बीत रही होगी, क्या, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी कुछ हमें ज्ञान नहीं है। और देखो, वो कहा करती थी कि उसको पिताजी ने सिखाया था कि 8 और 9 गीता का पाठ करो, 8 और 9 अध्याय गीता का पाठ करो, आपका अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा, ऐसा बोल रही थी वो। और 1-1 घंटा हनुमान जी की पाठ करती थी। तो कई बातों से हम लोगों को बहुत सदमा लगा कि मतलब इतना देर, इतना पूजा पाठ ऐसा करने वालों के साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, कि कुछ भी नहीं नॉर्मल लग रहा था। जिस तरह से वो गिरी पड़ी मिली, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं लग रहा था। लग रहा था किसी ने उसके ऊपर वार किया, क्या किया पता नहीं, बाहर के कोई घर के अंदर आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो आज मन बहुत दुखी है, उसके साथ क्या हुआ। एक बार हमने उसको सपने में पूछा भी था कि क्या हुआ, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे कुछ। तो कह रही थी कि कोई हमें पानी के लिए भी नहीं पूछा, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछा, ऐसा करके। और बोल रही थी, मैंने कह रही है तो मैं क्या करती, अब जिंदा रह के मैं क्या करती, अच्छा हुआ ना मैं चली गई, ऐसा बोल रही थी वो। तो कई बार सपने में आती रहती है,
ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर जल्दी से उसको आत्मा को शांति दें और उसको सही रास्ता दिखाए, कैसे क्या करना है। कुछ भी हम लोग को मालूम नहीं, बस उसने बुरे कर्म तो किए नहीं थे, छोटी थी, अब मालूम नहीं कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन आज उसका जन्मदिन था, बहुत याद आ रही है मुझे, क्योंकि हर साल उसके लिए मैं कुछ न कुछ भेजा करती थी। अब इस साल बिल्कुल खाली सा लग रहा है। 1 मिनट में बाजी कैसे इंसान भगवान पलट देते हैं, क्या सोचा क्या हो गया, मतलब एकदम से कुछ नहीं पता चलता, हठात कुछ हो जाता है। जीवन मृत्यु का कुछ भी नहीं पता चलता। मैं ही आज ठीक हूँ और एकदम से बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल अच्छी थी, और हम लोग को ये बोलती थी तुम लोग को ऐसा बोलती थी कि हमें तो कुछ भी बीमारी नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद कई बार वो सपने में आके हम लोगों से बातें करती है और रोती भी है गले मिल के। एक आध बार रोते भी देखा हमने उसको सपने में। एक बार देखा कि मैं उस रास्ते से जा रही हूँ उसके घर के सामने से, वो ऊपर से चुपचाप देख रही है, जैसे उसको कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि हम कौन है नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको। क्या होता है मरने के बाद, ये सारी चीज़ें दिमाग में घुसते रहती है। हर टाइम हम लोग सर्च करके देखते हैं वो कहाँ चली गई, वो कैसे होगी, वो कैसे वो होगी, क्या कर रही हो, क्या उसका जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बहुत सारे सवाल दिमाग में गूंजते रहते हैं और हम लोग ऐसे सर्च कर करके देखते रहते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं उसके बारे में कुछ दिख जाए। उसके जाने के बाद पूरा घर जैसे लग रहा है कि खाली सा हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद सा हो गया। एकदम से जाते तो सभी लोग हैं, लेकिन इस तरह से जाना ठीक नहीं था उसका कि बिखरा के एकदम चली गई सब कुछ। 1-2-3 दिन पहले वो फ़ोन कर रही थी हमें, वीडियो कॉल किया था, एक दिन वीडियो कॉल किया था, सबको देखी, पर ये उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम से नहीं रहेगी। वीडियो कॉल कर रही थी, देखी थी। एक दिन वो फ़ोन करके कह रही थी मेरा रेडियो ख़राब हो गया, क्या रेडियो भेज दोगी? हमने कहा ठीक है भेजते हैं। जब तक मैंने ऑनलाइन सर्च कर रही थी कितने का आएगा, क्या आएगा, कैसे करके मैं भेजने ही वाली थी, फिर अगले दिन वो फ़ोन करके मना कर रही, कह रही रेडियो मत भेजना, मेरा रेडियो ठीक हो गया। वो गाने बहुत सुनती थी, उसके पास अपने सर के पास रखे रहती थी, गाना सुनती थी। ये एक बात मुझे याद आ रही है, माँ, हाँ, मतलब जब भी कुछ ड्रेस खरीदाता था ना, तो उसको जो महंगी से महंगी ड्रेस चाहिए तो वही लेगी, वो सस्ती वाली ड्रेस लेती नहीं थी। और फटा चिटा कभी वो कपड़े नहीं पहनती, कह रही मैं क्यों फटे वगैरह पहनूं। बहुत सारे कपड़े रख रखे थे, वो सारे कुछ वो फटी चिटी कपड़े नहीं पहनना चाहती थी वो। क्या बोलूं, बहुत अजीब सा लगता है ना, एक इंसान चला जाता है और हम लोग फिर वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीते रहते, पर कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। कैसे हम लोगों को तसल्ली हो जाती है कि वो नहीं है और हम जी रहे हैं, समझ ही नहीं आता है। ये भगवान के ऊपर है। आप लोगों को पता होगा कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। आज अगर मेरे ही साथ कुछ हो जाता है अचानक से, तो क्या कर सकता है कोई? थोड़ी देर रोएगा धोएगा, फिर उसके बाद अगले दिन से काम पे लग जाएगा अपने अपने आप। क्योंकि अगर सर भी फोड़ लो ना, तो वो वापस व्यक्ति नहीं आने वाला है। कुछ भी कर लो, जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला, ना उसको हम मना के ला सकते हैं। तो समय की कीमत आदमी को, सभी को समझना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं, बोलने भी नहीं आ रहा है। उसके बहुत कुछ तो नहीं करते थे, पर बस जन्मदिन उसका याद था। जन्मदिन में हम लोग कुछ नहीं, थोड़ी सी उसकी खुशी के लिए कुछ एक कपड़े वगैरह भेज दिया, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। लेकिन थी तो जब भी उसको याद करते हैं ना, ज़्यादा याद बातें करते हैं उसके बारे में, तब भी वो रात को सपने में आती है और बातें करती है।
और अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, एकदम स्वस्थ दिख रही थी, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। और हम लोग दीदी के घर जा रहे थे, ऐसा मैंने सपने में देखा। वो अपने घर से दीदी के घर और मेरे साथ ही थी, मुस्कुराती हुई। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या बोलूं। जिसके घर में कोई जाता है ना अपना, तो पता चलता है। इससे पहले माँ पापा दोनों लोग गए तो उनकी उम्र हो चुकी थी, तो इसलिए दुख तो लगता ही है कि अनाथ से हो गए। दुख तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि हमारे पास माँ पापा के साया सर से उठ गया। लेकिन बहन थी छोटी, वो भी मेरे से 3 साल छोटी थी। उसके जाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसको कुछ होगा ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था, इतना स्वस्थ थी। इतना स्वस्थ थी कि उसके जाने की कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी। आज भी वो सपने में आती है, दिखाई देती है, बात करती है। कोई 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 कहता है कि हमें डर लगता है, पर हम लोग को डर तो नहीं लगता। अपने लोगों को डर कैसे लगेगा उसके जाने से। वो तो सपने में आती है, मम्मी आती है, कभी पापा को देखती है, कभी वो भी। आज ही उसका जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन अक्सर उसके लिए कुछ न कुछ भेजा करती थी। वही चीजें बहुत याद आ रही है, अब मैं किसको भेजूं। अभी मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है कि चल के कहीं किसी गरीब को एक कपड़े दान दे आती हूँ, शायद उसको कुछ मिलने का तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। जिसका कोई अपना खोता है ना, वही दुख जानता है। बहुत सारा तकलीफ होती है जो आदमी बता नहीं पाता है। घूमते फिरते काम वगैरह सब कुछ कर ही रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बस वो ही नहीं है, खाली पर लगता है। 2 साल हो गए गुजरे, कैसे गई, क्या हुआ, कैसे नहीं, क्या हुआ उसके साथ, अभी तक कुछ भी नहीं समझ आता है। कितनी तकलीफों से वो गई होगी, उसके पास कोई नहीं था, अकेले थी। क्या हुआ होगा उसके साथ, बहुत सारी चीजें दिमाग में गूंजते रहती है। गीता पढ़ा करती थी, बहुत ज़्यादा गीता पढ़ती थी और सभी लोगों को बताती थी कि गीता पढ़ो, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। हनुमान जी से बातें करती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, तो वो बोलती थी ना कि हनुमान जी मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं वो मुझे। उसको महसूस होता होगा, जिसको महसूस होता है वही जानता है, दूसरा कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। आज मैं भी कभी ऐसा कुछ मेरे साथ अनुभव होता है तो मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो फील नहीं कर सकता जो हमने फील किया है। वही उसके साथ होगा। पिताजी से ही अपना गुरुमुख ली थी, गुरु मानती थी पिताजी को। बहुत सारी चीज़ें, पापा की एक किताब भी लिखी थी उसने। आज मैं क्या कहूँ उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे याद करूँ, कैसे बताऊँ कि मैं याद कर रही हूँ। वो भी देख रही होगी कहीं से। वो थी, बस इतना ही काफी था, खुश थी। हम लोग बोलते चलो हमारे साथ तो नहीं है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, तुम लोग के डब्बे जैसा घर में मैं क्या करूँगी रह के। वो कहती थी ना कि तुम लोग डब्बे जैसे घर में रहते हो, मैं तो इतना महारानी की तरह यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है, तुम लोग। कभी कभी बोलती थी मेरे पापा बाबूजी ने हमको दे दिया है, देखो कितना हम ठाट से यहाँ रहेंगे, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन भी नहीं रह पाई, कितना दिन रहा पता नहीं।
जाना सभी को होता है, सभी लोग जाते हैं, लेकिन एकदम से अचानक से कुछ हो जाए, जो को कुछ भी नहीं हुआ हो, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ सुंदर हट्टी कट्टी दिख रही थी, वो चली गई अचानक से, तो इसका सदमा जिंदगी भर आदमी नहीं भूल सकता। वो कहाँ चली गई, कैसे चली गई, क्यों चली गई, 1000 सवाल माथे दिमाग में घुसते रहता है। किसी से कुछ कहना भी नहीं समझ में आता किससे क्या कहा जाए, लेकिन वो सपने में आती है, हम लोग को दिखाई देती है। मैं जब भी देखती हूँ ना, उसका बिल्कुल शांत चेहरा देखती हूँ, बिल्कुल शांत और एकदम स्वस्थ है। मुझे लगता है कि ईश्वर की यही मर्जी होगी, उसको इसी तरह जाना होगा, वरना बहुत सारे लोग होते हैं बीमार होते हैं, बहुत सारे आईसीयू में होते हैं, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, कैंसर, टीवी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो लोग भी हॉस्पिटल से ठीक होके आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, एकदम से खत्म हो गई। जितने भी लोग हमारे घर में आते थे ना, पिताजी के चेला लोग थे, पापा को गुरु मानते थे, बाबूजी को हमारे गुरु मानते थे, वो सब लोग जितने लोग आते थे ना, उसका उसका बाडू का पैर छूते थे। बाडू को नाम था उसका। ठीक से हम लोग उसके टाइम पे रो भी नहीं पाई, जैसे मैंने सुना वो नहीं है। जब मैं गई तो वहाँ मुझे लगा कि वो इधर कहीं होगी, रूम में, दूसरे रूम में सोई होगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो नहीं है हम लोगों के बीच में, मैंने देखा भी नहीं था उसको। फिर मैंने पूछा उससे, सपने में एक दिन में बात कर रही थी मेरे से, कह रही कि क्या करती मैं रह के, ऐसे बोल रही थी कि हाँ मैं, तुम जा रही हो तो करिए, क्या करती मैं रह के यहाँ, क्या करना था। 1 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है भाई। सबको मैं यही बोलूँगी कि अपने जीवन का वैल्यू समझो, जीवन का वैल्यू समझो। उसने भी सारा टाइम पूजा पाठ, ध्यान, योग, इस सब चीज में लगी रहती थी। इतना जल्दी उसको जाना था। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, हे भोलेनाथ उसको शांति देना और उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति देना। जो आपको सही लगे वही करना, मुझे तो ये भी नहीं ज्ञान है कि क्या करना है। ऐसे ही रिश्ते टूट जाते हैं। एक बार मेरे पिताजी ने कहा, हमें कहा कि आप तुम पूजा नहीं करती हो। हमने कहा टाइम नहीं मिलता बाबूजी, टाइम नहीं मिलता। तो वो पापा कहने लगे हमें कि मरने का तो टाइम मिलेगा। उस बात पे वो खूब हंसती थी, कहती थी देखो बाबूजी कह रहे हैं इसको, रितवा को, कि मरने का टाइम मिलेगा, ये पूजा वूजा नहीं करती। पूजा मेरा क्या है ना कि मेरे पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, दिखाने का टाइम नहीं रहता, मैं बैठ के नहीं पूजा कर सकती, पर वो ईश्वर जानता है मैं पूजा कैसे करती हूँ। चलते फिरते बस भगवान का नाम ले लेती हूँ बस। जाना तो सभी को है, उसको भी जाना था, हमें ही जाना था। उसे क्या पता था कि मेरे से पहले वो ही चली जाएगी। ठीक से रोए भी नहीं थे हम लोगों ने, उसके लिए लग नहीं रहा था कि वो सचमुच नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा था। उसको ऐसा लगता था, फील होता था ना कि वो दूसरे रूम में है, सोई है, या रूम में है, अभी आएगी, ऐसा कुछ। ये है कि आदमी कुछ नहीं कर सकता किसी के जाने के बाद, लेकिन सच में ये कह सकते हैं हम कि उसकी आत्मा भी हम लोगों को याद कर रही होगी।
सोचती होगी मेरे जाने के बाद हमें कौन कौन पूछ रहा है, कौन याद कर रहा है। वो भी सोचती होगी। तो कभी सपने में हमारे यहाँ दिखाई देती है, कभी बच्चों के, कभी दीदी के सपने में आती है बातें। लेकिन वो अभी आती है जिससे उसको लगाव था, उसे पता था ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन। हाँ, अच्छा लगता है उसको देख के। एक यही चीज है जहाँ कुछ भी आदमी का दिमाग काम नहीं करता। ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर की जो मर्जी है उसके आगे किसी का काम नहीं चलता, किसी की बात नहीं चलती, हमारी मर्जी नहीं चलती। जब तक जिसको जितना दिन भुगतना है वो इस धरती पे है, मैं हूँ धरती पे, मुझे भुगतना है। उसने अच्छे कर्म किए होंगे। कुछ दिन पहले की बात बताऊँ, एक पंडित आए थे घर में, कुछ लोग पूजा वगैरह करवाए थे, तो उसने पानी दिया उन पंडित को, तो कह रहे हैं, हंस के उसको आशीर्वाद दिए, कह रहे जाओ तुम चलते फिरते तुम निकल लोगी, तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा, हंसते खेलते निकल जाओगी, किसी से एक गिलास पानी भी नहीं दो। बिल्कुल वैसा ही हुआ उसके साथ, एकदम एक गिलास पानी भी नहीं ली, किसी की सेवा नहीं की, बिल्कुल चली गई। इतना ही दिन के लिए वो आई थी हम लोगों के पास। हम लोग, अच्छा सच्ची बताऊं, अगर माँ होती हमारी ना, तो माँ का दुख, पापा का दुख हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर माँ भाग्यशाली थी जो ये देख नहीं पाई कि उसके सामने उसकी बच्ची चली। वो माँ बाप बहुत खुश नसीब होते हैं जो अपने बच्चे का अर्थी या जाना नहीं देख पाते हैं। तो मेरी माँ खुश नसीब थी जो देख नहीं पाई, उसके सामने कोई गया। हर हर कोई अपना कोई ना कोई खोता है, कोई भाई बहन माँ बाप, सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता है, सभी लोगों का साथ होता होगा। ये हादसा हमारे साथ भी होगा, ये हमें पता नहीं था। बहुत मन दुखी होता है। जन्मदिन आज था तो उसको बहुत याद आ रही है, उसकी बहुत याद आ रही है। कई दिनों से मैं सोच रही थी किससे बात किया जाए, क्या करूं, किससे बोलूं अपनी मन की बात। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सबके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ बस उसकी आत्मा को शांति मिले। और क्या है कि बस इतना सब कुछ होने के बाद भी जिंदगी चलती ही रहती है, खाना भी खाना है, काम पे भी जाना है, सब कुछ चलता ही रहता है, किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता। बस यही मैं भी सोचती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी कोई चीज़ नहीं रुकेगी। बेमतलब का हम लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारे कर्म हैं जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, और वो नहीं है। उसने अच्छे कर्म किए होंगे जो जल्दी चली गई, उसने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। लेकिन ये भी है कि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है आदमी को, कई कठोर तक वर्षों के, कई कई योनि, कई करोड़ योनि के बाद मनुष्य का योनि मिलता है। अगर उसको सही तरीके से आपको जीना है तो वो आपको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभु के ऊपर ध्यान लगाइए। क्या कह सकते हैं, वही एक सत्य है, ईश्वर ही एक सत्य है। बस इतना ही कहूँगी कि ईश्वर के आगे कुछ नहीं है, उनकी मर्जी के आगे हमारी आपकी किसी की नहीं चलती है। वो एक मिनट में चाहे तो कुछ का कुछ कर दे, पलट दे पासा एकदम। बिल्कुल आज मैं अच्छी खासी बैठी हूँ, अगले पल नहीं रहूँगी, ये क्या पता किसी को। आज जन्मदिन
को लेके क्या कहूँ मैं, उसके जन्मदिन पे बस आंसू बहारी हुई, वो नहीं है हमारे साथ, बस याद कर रही हूँ उसको। आज मन बहुत दुखी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।